अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। आपके घर में सोलर लगा है या नहीं लगा, आपके घर में बिजली तो ज़रूर है, और जब बिजली मौजूद है तो उसके साथ बिजली का ख़तरा भी मौजूद है। करंट लगने का, आग लगने का ख़तरा भी मौजूद है। अब हम लोगों की चूँकि नॉलेज नहीं होती, हमें इलेक्ट्रिकल नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हमने कौन से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने हैं कि हमारे घरों में जो है वो किस बिजली की वजह से जो है वो आग ना लगे, और अगर आग लग भी जाए तो उसका क्या सलूशन है। ये वीडियो जो है जिनके घर में सोलर लगा है उनके लिए भी मुफीद है, जिनके घर में सोलर नहीं लगा उनके लिए भी मुफीद है, क्योंकि बिजली तो हर एक के घर में मौजूद है, और जब बिजली मौजूद है तो आग लगने का ख़तरा भी हर वक्त मौजूद है। क्योंकि हम बिजली को समझते नहीं हैं कि बिजली असल में है क्या, लिहाजा हमें इस बड़े ख़तरे के बारे में भी नहीं पता जो इससे हमें पहुंच सकते हैं। सेफ्टी के ऊपर ये बेहतरीन वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पूरी दुनिया में सेफ्टी के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है, और अगर उन सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो ना किया जाए तो बहुत सारे नुकसानात होंगे। उन नुकसानात में ह्यूमन को भी नुकसान पहुंचेगा, और इक्विपमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा, एसेट्स को, इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा कंपनी की रेपुटेशन को भी नुकसान पहुंचेगा अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो ना किए जाएं। हमारे यहाँ, हमारे कंट्री के अंदर सेफ्टी को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। हमारे घरों में जो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके लोग चले जाते हैं उसमें सिर्फ MCB एक ब्रेकर लगा के चले जाते हैं, और वो कभी भी ट्रिप नहीं होता, और घरों में आग भी लग जाती है। सोलर सिस्टम के ऊपर बैटरीज़ में आग लग जाती है, सोलर इन्वर्टर के ऊपर आग लग जाती है, सोलर पैनल में आग लग जाती है। हालांकि ब्रेकर इंस्टॉल हुए में फिर भी आग लग जाती है। क्यों? क्योंकि वो करेक्ट टाइप के ब्रेकर नहीं होते, क्योंकि ब्रेकर्स जो हैं वो कौन से इंस्टॉल करने हैं ये नहीं पता। ब्रेकर्स गलत इंस्टॉल किए हुए हैं, MCB लगाए हुए हैं। तो सिर्फ MCB लगाने से मसला हल नहीं होता, बल्कि और भी किस्म के ब्रेकर्स हैं जो कि सोलर सिस्टम के अंदर या अपने घर के अंदर, सोलर सिस्टम नहीं भी लगा तब भी अपने घर के अंदर अगर हम लगाएंगे तो हमें ज़्यादा सेफ्टी मिलेगी। यानी ह्यूमन जो है, ह्यूमन शॉक जो है उससे भी हम बच पाएंगे, हम जो है वो आग लगने से जो है वो हमारा सिस्टम बच पाएगा, हमारा घर जो है वो भी आग लगने से बच पाएगा। उसकी तरफ मैं आता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो है वो मैं आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ कि मैं फ़िल वक्त कतर में मौजूद हूँ, और यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जिसके ऊपर अभी मैं रिसेंटली वर्क कर रहा हूँ, वो दुनिया के बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट है। तकरीबन इस वक्त जो है 77 मिलियन टन पर एनम, एक साल में 77 मिलियन टन जो है वो LNG प्रोड्यूस कर रहा है कतर में, और इससे बिजली भी बनाई जा रही है, और ये LNG जो है वो दूसरे मुल्कों को जो है वो एक्सपोर्ट भी की जा रही है। अब ये 77 मिलियन टन्स जो है अभी करंटली है, लेकिन ये 110 मिलियन टन्स जो है, मिलियन टन्स पर एनम जो है वो होने वाला है बाई 2028। बेसिकली ये वीडियो जो है सेफ्टी के ऊपर है, तो मैं टॉपिक से हटूंगा नहीं। मैंने ये प्रोजेक्ट का हवाला आपको क्यों दिया और मैंने ये कवर ऑल क्यों पहनी हुई है, ये बेसिकली इंस्पिरेशन है आप लोगों के लिए कि जो लोग पाकिस्तान में वर्क कर रहे हैं विदाउट सेफ्टी, उनको कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अब फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हमारे लोगों की जो जानें हैं वो महफूज रहें, आपके एसेट्स महफूज रहें, आपका इन्वायरमेंट महफूज रहे। अब यहाँ कतर में चूँकि ये वर्ल्ड बिगेस्ट, जो वर्ल्ड के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं LNG के, उनमें से एक है, और बहुत बड़ी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये। और इस प्रोजेक्ट में चूँकि हम वर्क कर रहे हैं तो हमें सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को जो है वो फॉलो करना है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं। ये सारी ट्रेनिंग्स जो हैं वो मैंने यहाँ से हासिल की हैं, और हर ट्रेनिंग के बाद एक एक स्टिकर जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, उसका सर्टिफिकेट भी हमें इशू हो जाता है, और ये सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो हम साइट्स पर जो है वो फॉलो करवाएंगे। अब साइट पे हेलमेट लगा लेने से, कवरऑल पहन लेने से, सेफ्टी शूज़ पहन लेने से, सेफ्टी ग्लासेस पहन लेने से मसला हल नहीं होता, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हम PPE कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, PPE। और PPE जो है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। मतलब ये नहीं है कि आपने ये कवरऑल लगा ली तो आप हमेशा के लिए फ़ायर से बच गए,
अगर आपने हेलमेट पहन लिया तो आपका सर मुकम्मल 100% महफूज है, या आपने सेफ्टी शूज़ पहन लिए तो आपके पाँव मुकम्मल महफूज हो गए हैं, या आपने सेफ्टी ग्लासेस पहन ली तो आपकी आइज़ मुकम्मल प्रोटेक्ट हो गई हैं। ऐसा नहीं है। हाँ, किसी हद तक पीपीई जो है वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है, यानी ना पहनने से पहनना तो बेहतर है। ओवरऑल कहीं ना कहीं पीपीई आपको हेल्प तो करेगा, लेकिन इट इज़ द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फॉर एग्जांपल आप सोलर पैनल अपने घर की छत के ऊपर लगा रहे हैं, तो हमने देखा होगा हम इंस्टॉलर हमारे घर में आते हैं, हमारी घर जो है उसके चारों तरफ जो है वो दीवार की कोई दीवार मौजूद नहीं होती, यानी बिल्कुल प्लॉट है दूसरी तरफ, और अगर किसी का पैर जो है वहाँ से स्लिप हुआ तो वो गिर भी सकता है वर्कर। तो कभी भी हमने नहीं देखा पाकिस्तान में कि कोई फेंसिंग लगाई हो और फिर सोलर पैनल इंस्टॉल किए हों। अब आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको सेफ्टी के ऊपर मुकम्मल लेक्चर्स दूंगा, ताकि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये एक कल्चर, सेफ्टी कल्चर जो है वो डेवलप हो, हमारे लोगों में सेफ्टी की अवेयरनेस पैदा हो। और जब भी वो कोई इलेक्ट्रिकल काम करें, चाहे सोलर सिस्टम लगा है या नहीं लगा, वायरिंग तो हर एक के घर में मौजूद है, डीबी तो हर एक के घर में मौजूद है, लाइट, पंखे, अप्लायंसेस तो हर एक के घर में मौजूद हैं। तो चूंकि हमारे घरों में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, बिजली मौजूद है, तो जब बिजली मौजूद है तो फिर ख़तरा भी मौजूद है। तो याद रहे कि ये पीपीई जो है वो हमें बिल्कुल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मगर ये एक लास्ट प्रोटेक्शन है। सबसे पहले ये है कि हम उस ख़तरे को एलिमिनेट कर दें। अब हमारे यहाँ पे एक रवाज है कि जब हमारे इलेक्ट्रीशियंस काम करते हैं तो वो लाइव वायर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, यानी वापडा की तरफ से लाइव बिजली आ रही है, सोलर से लाइव डीसी करंट उसमें आ रहा है, तो वो लाइव वायर हाथ में पकड़ के उसके साथ प्ले कर रहे होते हैं, उसके साथ आपस में जोड़ लगा रहे हैं। इवन के बाद लोगों की तो मैंने वीडियोस ऐसी देखी हैं कि दो तारों को टच करके उसमें से जो एक आर्क प्रोड्यूस होती है उसको खेल समझ रहे हैं, और वो आर्क प्रोड्यूस करके एक शॉर्ट्स बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, और बड़े फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि जी हम बहुत बड़े कोई इलेक्ट्रिशियन, बहुत बड़े कोई इंजीनियर हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खेलने की चीज़ नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, आप याद रखें कि अगर एसी करंट अगर एक इंसान के अंदर से इतना करंट गुजर जाए, कितना, तकरीबन 2 एम्पेयर करंट गुजर जाए ना, सिर्फ 2 एम्पेयर, तो वो सडन डेथ हो सकती है उसकी। 2 एम्पेयर कितना है? 2 एम्पेयर अगर मैं आपको बताऊं तो आपका जो एसी है ना, ऑलमोस्ट जो 1 टन का एसी इन्वर्टर होता है वो तकरीबन 4 से 5 एम्पेयर लेता है। ये 2 एम्पेयर की बात हो रही है। समझ लें कि आपके घर में जो एक वॉशिंग मशीन चल रही होती है नॉर्मली, वो तकरीबन 2 एम्पेयर्स ले रही होती है। अगर उतना करंट भी आपके अंदर से गुजर जाए तो सडन डेथ हो जाएगी। यानी इतनी ख़तरनाक चीज़ है इलेक्ट्रिसिटी, और हम उसके साथ प्ले करने की कोशिश करते हैं। हमारा इलेक्ट्रिशियन लाइव वायर के साथ काम करता है, पीछे से जो इलेक्ट्रिसिटी कट करके काम नहीं कर रहा है। मतलब हमारे वापडा का जो मीटर है उसको चाहिए कि पहले जो उसकी आउट है वहाँ से उसको कट ऑफ करे ब्रेकर के साथ। अगर ब्रेकर पे काम, डीबी पे काम कर रहा है, तो पीछे वापडा की सप्लाई पहले बंद करे, उसको कट ऑफ करे, और फिर डेड सर्किट के ऊपर काम करे, और बाद में उसको जो है रेक्टिफिकेशन करने के बाद, अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद उसको ऑन करें। सेफ्टी से काम लेना है, अवेयरनेस जो है वो लोगों में क्रिएट करनी है, ताकि जो लोग जो हैं वो इस बिजली के ख़तरे से बच सकें। घरों में आग क्यों लग जाती है? जब कहीं आग लगती है बिजली की वजह से, क्यों लगती है? उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं, अभी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं अभी आपको जो बता रहा था बात, कि 2 एम्पेयर इज़ इनफ टू किल द पर्सन, इट इज़ इनफ टू स्टॉप योर हार्ट, या आपका हार्ट पैरालाइज कर सकता है 2 एम्पेयर। इवन के ये तो 2 एम्पेयर बहुत ज़्यादा है। अगर 5 मिली एम्पेयर, मिली का मतलब समझते हैं आप, यानी 1 एम्पेयर का भी 1000वां हिस्सा, 1 एम्पेयर का भी 1000वां हिस्सा, उसको हम कहते हैं 1 मिली एम्पेयर। तो अगर एक 1 मिली एम्पेयर, अगर 5 मिली एम्पेयर इंसान के अंदर से गुजर जाए तो उसको एक पेनफुल शॉक लगता है। यानी इतनी छोटी सी अमाउंट भी इंसान के अंदर से निकल जाए तो जो है वो एक पेनफुल शॉक लग सकता है। और अगर जो ये करंट की अमाउंट इंसान के अंदर से ज़्यादा गुजरेगी, उतना ज़्यादा उसको नुकसान होगा। और अगर ये एम्प्स जो हैं बढ़ते जाएं, 10 मिली एम्प्स, 15 मिली एम्प्स, तो फिर कोई ऑर्गन भी इंसान के अंदर डैमेज हो सकता है। अब कितना डैमेज होगा ये डिपेंड करता है कि कितना करंट गुजरा, अमाउंट ऑफ करंट, एंड द ड्यूरेशन, यानी कितने टाइम के लिए गुजरा, और पाथ कौन सा था। यानी इंसान का, फॉर एग्जांपल ये इंसान का सर है, और अगर उसका पाथ ये था, फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे हाथ से किसी चीज़ को टच किया और बिजली एक टांग से ऐसे ग्राउंड हो गई, यानी ये पाथ, ये रास्ता था, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होके, चार्जेस पास होके ग्राउंड में गए, तो यानी कि इतने हिस्से में खाली उसको शॉक लगा, तो ये हिस्सा मुतासिर होगा और ये ऑर्गन्स मुतासिर होंगे। अगर ये ज़्यादा देर के लिए गुजरा, ज़्यादा अमाउंट में गुजरा, तो
ये बंदा किल भी हो सकता है। कितना इसको नुकसान पहुंचेगा, ये 3 फैक्टर मैंने आपको बता दिए। लिहाजा इंसान के जिस्म की जो रेजिस्टेंस है वो नहायत ही कम होती है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस तकरीबन 500 ओहम के आसपास होती है। 1 किलो ओहम से भी कम की रेजिस्टेंस है इंसान के जिस्म के अंदर। 1 किलो ओहम बिल्कुल थोड़ी सी रेजिस्टेंस है, यानी कि अगर आप बिजली की वायर को पकड़ेंगे तो फ़ौरन करंट आप में से गुजरेगा, क्योंकि आपके जिस्म की रेजिस्टेंस कम है। और अगर वहाँ पर आपका जिस्म में वेट हो, यानी आपके हाथ गीले हों, तो आपके रेजिस्टेंस जो है वो कई गुना, 1000 गुना कम हो जाएगी, और आपको करंट जो कम नुकसान पहुंचना था ड्राई कंडीशन में, अब वो 10 गुना 20 गुना ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, ज़्यादा अमाउंट में करंट गुजरेगा। और इलेक्ट्रिक शॉक जो है उससे कई किस्म के नुकसान हो सकते हैं। अब मैं वो पहले आपको नुकसान बताऊंगा कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन और एक होता है इलेक्ट्रिक शॉक, मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या फ़र्क है। इलेक्ट्रिक शॉक, और तीसरी चीज़ है इलेक्ट्रिक बर्न, यानी इलेक्ट्रिक बर्न भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक भी हो सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन। देखो इलेक्ट्रोक्यूशन का डायरेक्ट मतलब है कोई जो है वो फेटैलिटी है। फेटैलिटी का मतलब है कि सडन डेथ हो सकती है, ठीक है, यानी अगर ज़्यादा अमाउंट में करंट गुजरा, ज़्यादा देर के लिए गुजरा, तो इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकती है, यानी कि सडन डेथ हो सकती है, क्योंकि ये फेटल है। फिर इलेक्ट्रिक शॉक का मतलब ये होता है कि वो नॉन फेटल है, यानी कि आपको कोई इंजरी हुई है, डेथ नहीं हुई लेकिन कोई इंजरी हुई है, उसमें कोई ऑर्गन भी डैमेज हो सकता है, और ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ तो एक पेनफुल शॉक भी लग सकता है, कोई जिस्म का हिस्सा पैरालाइज भी हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक कहलाएगा। और बर्न्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक बर्न्स भी हो जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग जो हैं उनको बिजली के जब झटके लगते हैं, किसी को बहुत ज़ोर का लगा या बिजली ने उसको पकड़ लिया कुछ देर के लिए, तो एक बर्निंग सी जो है वो स्किन बर्निंग भी आपको नज़र आएगी। तो बर्न्स भी हो सकते हैं, शॉक भी लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन भी हो सकती है, यानी कि ये वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये वो नताइज हैं इंसान जिनसे दो चार हो सकता है। अब सवाल ये है कि सोलर लगा है घर में या नहीं लगा। अब ये तो ख़तरा मौजूद है, क्योंकि घर में बिजली मौजूद है तो ये ख़तरे तो मौजूद हैं, तो फिर इससे बचा कैसे जाए? क्योंकि आपने देखा होगा बाज़ का तो हमारे बच्चे जो हैं वो, हमारे घर में जो सॉकेट्स होती हैं वो बिल्कुल दीवार में ऐसे नीचे की तरफ लगी होती हैं, तो हमारे बच्चे जो हैं उसमें फिंगर डालने की कोशिश कर रहे होते हैं या कोई और चीज़ डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उसको देख के हमें डर लगता है कि कहीं बच्चे को करंट ना लग जाए। अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए? ह्यूमन शॉक जो है उससे कैसे बचा जाए? हमारे घर में जो ब्रेकर लगे हुए हैं वो सिंपल MCB ब्रेकर लगे, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब इसमें 2 काम करता है ये मिनिएचर। एक तो ये ओवरलोड, यानी इसके ऊपर फॉर एग्जांपल ये 32 एम्पियर का ब्रेकर है, 32 एम्पियर का अगर ब्रेकर है तो जब तक 32 एम्पियर नहीं होगा ये ट्रिप नहीं होगा। जैसे ही 32 एम्पियर गुजरेगा तो ये ट्रिप होगा। तो आमतौर पे हमारे घरों में जो MCB लगा है वो एक ओवरलोड प्रोटेक्शन देता है और एक वो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन देता है। शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होगा कि जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अगर कहीं से आपस में टच हो जाएं तो वहाँ पर उसे कहते हैं, उस कंडीशन को हम शॉर्ट सर्किट कहेंगे। तो उस शॉर्ट सर्किट के केस में या ओवरलोड के केस में ये MCB ट्रिप होता है। अब यहाँ पर कोई ऐसी प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है हमारे घरों में जो कि हमें इन ख़तरात से बचा सके। क्यों? अगर हमारा बच्चा जो है वो किसी सॉकेट के अंदर कोई अपनी फिंगर को प्लेस करता है तो उसको लाजमी करंट लगेगा, ये ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा, क्योंकि वहाँ शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ, बल्कि करंट उस बच्चे के अंदर से या इंसान के अंदर से गुजर के ग्राउंड में चला जाएगा और ये ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा। तो ऐसा कौन सा ब्रेकर है, ऐसी कौन सी प्रोटेक्शन है जो हमें लगानी चाहिए ताकि हमारे घर में बच्चे भी इलेक्ट्रिसिटी से महफूज रहें और सोलर सिस्टम पे काम करने वाले, बिजली का काम करने वाले वो लोग भी महफूज रहें? तो पहली बात तो ये है कि ब्रेकर्स की करेक्ट टाइप को समझना पड़ेगा। जो ब्रेकर अभी हमारे घरों में लगे हुए हैं सिर्फ MCB ब्रेकर लगे हुए हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है जी। अब हमारे घर में जो वापडा की इलेक्ट्रिसिटी यानी फेज़ न्यूट्रल आ रहा है वो हमारे इलेक्ट्रिशियन हजरात क्या करते हैं, यहाँ से लाइव और यहाँ से न्यूट्रल पकड़ के यहाँ दिया, यहाँ से आउट किया और लोड के ब्रेकर में दे दिया, बस इतनी सी सेफ्टी और कुछ भी नहीं है। यानी 20% सेफ्टी है, इससे ज़्यादा सेफ्टी नहीं है। यानी सिर्फ ओवरलोड प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्लस शॉर्ट सर्किट, ये 2 सेफ्टी हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। ह्यूमन शॉक सेफ्टी नहीं, आग लगने की सेफ्टी नहीं है, इलेक्ट्रोक्यूशन यानी किसी को भी करंट, इलेक्ट्रिक शॉक किसी को भी कुछ हो सकता है। इसके अलावा बर्निंग यानी एसिड्स आपके जल जाएं, आग लग जाए, उसकी कोई सेफ्टी मौजूद नहीं है।
अच्छा, अब इसके आगे आपको क्या लगाना है? इसके आगे आपको लगाना है अपने घरों में, सोलर लगा है या सोलर नहीं लगा, आपको लगानी है एसपीडी, सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। ये सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस क्या करेगी? जब ग्रिड की तरफ से सर्ज आएगा, इलेक्ट्रिक सर्ज आएगा, सर्ज का मतलब है कि ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज कहते हैं इसको, ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेज को कंट्रोल करेगी ये एसपीडी। यानी अगर आपके वोल्टेज 220 नहीं है, आपकी अप्लायंसेस किस पे चल रही हैं? 220 वोल्ट पे, लेकिन वापडा की तरफ से, ग्रिड की तरफ से किसी खराबी की वजह से 220 नहीं आए, 280 300 आ गए, एकदम झटका आया, सडन वोल्टेज का, ओवर वोल्टेज का झटका आया, तो आपकी घर की सारी अप्लायंसेस जल जाएंगी। और ऐसा अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा, कोई कहता है ग्रिड की तरफ से झटका आया बिजली का और मेरा जनाब फ्रिज उड़ गया, कोई कहता है मेरा एसी उड़ गया। ऐसा होता है कि नहीं होता? वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है कि हमारे घर में ब्रेकर्स लगे ही सिर्फ एमसीबी हैं, एसपीडी नहीं लगी हुई। तो एक तो आपको यहाँ पे एसपीडी लगानी है, जो कि आपको बिजली के ये जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है वो प्रोवाइड करेगी, राइट। अब एसपीडी क्या करेगी? आपके जो इक्विपमेंट है इसको सेव करेगी। इक्विपमेंट यानी 220 वोल्ट के साथ जितने भी अप्लायंसेस लगी हैं उसको भी सेव करेगी। इसके अलावा जितने इक्विपमेंट आप रन कर रहे हैं इस वोल्टेज के साथ, वो सारे के सारे सेव हो जाएंगे। अगर आप बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो वो मैकेनिज्म भी सेव हो जाएगा। अगर आपने सोलर इन्वर्टर आगे लगाया हुआ है तो वो इक्विपमेंट भी सेव हो जाएगा। और अगर यहाँ पे झटका आया तो इन्वर्टर भी ख़राब हो सकता है। उसके बाद एक और डिवाइस है, उसका नाम है ELCB। ELCB भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, और RCD, या जिसको हम RCCB या RCCBO भी कहते हैं। ये इनमें से कोई भी डिवाइस इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब ये एक सेपरेट है और ये भी आपको मिल जाएंगी। RCD, RCCB, RCCBO या ELCB। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट डिवाइस, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर एंड ओवर लोड प्रोटेक्शन। तो अगर आप ये दो डिवाइसेस लगा लेते हैं तो यहाँ से तो आपकी ओवर वोल्टेज का झटका कंट्रोल हो जाएगा, और यहाँ से जो चीज़ आपको प्रोटेक्ट होगी वो है ह्यूमन शॉक। वो जो अभी मैं आपको एग्जांपल दीजिए ना कि आपके बच्चे जो हैं घर में जब वो किसी सॉकेट में फिंगर डालने की कोशिश करते हैं या उसके अंदर कोई चीज़ डालने की कोशिश करते हो, आपको डर लगता है कि कहीं बच्चे को करंट ना लग जाए। तो अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो ह्यूमन शॉक नहीं लगेगा, आपके बच्चे को करंट नहीं लगेगा अगर आपके घर में ये RCCB लगा होगा ब्रेकर। आप में से बहुत से लोगों को ये बात पहले नहीं पता होगी और ना आपको कोई बता रहा होगा ये बात। हमारे पास अवेयरनेस नहीं है। अब यही अवेयरनेस है जो कि हमने लोगों में क्रिएट करनी है, क्योंकि अगर सेफ्टी नहीं है तो बिजली एक बहुत बड़ा ख़तरा है। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में आग लग जाती है, पता चलता है जी एंड पे क्या रीज़न थी, शॉर्ट सर्किट हो गया। भाई शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? शॉर्ट सर्किट क्यों हुआ? उस शॉर्ट सर्किट की जब आप इन्वेस्टिगेशन में जाएंगे तो आप उसका DB बॉक्स खोलेंगे, उसके अंदर देखें इसमें कौन कौन से ब्रेकर लगे थे। फिर आप देखें कि इसकी जो वायरिंग यूज़ हुई थी वो ओवरहीट तो नहीं हो रही थी, क्या इसने लो क्वालिटी की वायर लगाई थी वहाँ पर? ये भी एक रीज़न हो सकती है कि जब बिल्डिंग में आग लगती है, अगर बिजली की वजह से लगी है तो वो या तो नाकिस क्वालिटी की वायर की वजह से लगती है, या वो प्रॉपर ब्रेकर्स जो है वो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुए जो वहाँ पे होने चाहिए थे, प्रॉपर स्टैंडर्ड के, प्रॉपर क्वालिटी के, प्रॉपर टाइप के। ये रीज़न्स हैं जिसकी वजह से एक बिल्डिंग में, एक घर में बिजली की वजह से जो है वो एसेट्स भी जल जाते हैं और ह्यूमन शॉक, इलेक्ट्रोक्यूशन भी होती है, कई लोग भी जो है वो मर जाते हैं। तो लिहाजा तो अपने घर में अर्थिंग आपने लाजमी करवानी है। अर्थिंग को कोई बहुत बड़ी गेम नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, आप सिंपली एक रॉड जो है वो ज़मीन में कॉपर का एक रॉड लेके ज़मीन में डालें, उसके साथ बोल्ट नट लेके एक वायर के साथ जोड़ें और वो वायर जो है उसमें यहाँ ला के इसको कनेक्ट कर दें, यानी अपनी एसपीडी के साथ और अपनी जो है ELCB के साथ। यानी बहुत बड़ा ख़र्चा अगर नहीं भी करना तो नॉर्मल अर्थिंग जो है वो ग्राउंड में कोई एक रॉड इंस्टॉल करने से भी नॉर्मल अर्थिंग आपको मिल जाएगी। यानी इतनी प्रोटेक्शन ज़रूर मिल जाएगी कि कम से कम ये डिवाइसेस जो हैं वो ऑपरेट हो सकें। अच्छा, अब ये 3 किस्म के ब्रेकर मैंने को बता दिए हैं, ये 3 किस्म की डिवाइसेस बता दी हैं। एक तो ये कि MCB, SPD और RCD। अगर आप ये तीनों अपने घर में लगा लेते हैं तो वापडा की तरफ से, ग्रिड की तरफ से या सोलर की तरफ से अगर कोई ओवर वोल्टेज आती है, कोई झटका आता है, सर्ज आता है, कुछ भी आता है, तो वोल्टेज ऊपर नीचे होते हैं, अप्लायंसेस बच गई,
आग नहीं लगेगी अप्लाइंसेस में, और दूसरी तरफ अगर आप ELCB लगा लेते हैं या RCD वगैरह लगा लेते हैं तो ह्यूमन की प्रोटेक्शन भी हो गई, यानी आपके घर में बच्चे भी बिजली से महफूज हो गए, आप खुद भी बिजली से महफूज हो गए। अगर आप गलती से भी किसी बंदे ने घर में लाइव वायर को पकड़ लिया तो ये RCD ब्रेकर जो है क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा, फ़ौरन आपका सर्किट जो है वो ट्रिप हो जाएगा और उसको करंट नहीं लगेगा। लाइव वायर भी डायरेक्ट पकड़ लें तो करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब है कि ये बहुत ही काम की डिवाइस है, ह्यूमन को प्रोटेक्ट करती है। इलेक्ट्रोक्यूशन, ह्यूमन शॉक, बर्न्स, उससे ये आपको बचाएगी डिवाइस। लिहाजा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये 3 डिवाइसेस के बारे में बताना था। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर मज़ीद वीडियोस जो हैं वो इस चैनल के ऊपर आएंगी, क्योंकि हम एक सेफ्टी कल्चर जो है वो डेवलप करेंगे पाकिस्तान में, अपने मुल्क में। हमारे मुल्क में जो सेफ्टी को ज़्यादा पजीराई नहीं मिलती कह लें, या लोग उसकी तरफ आते नहीं हैं, लोगों को पसंद नहीं है, क्योंकि लोग कोई हेलमेट नहीं लगाना चाहता, कोई जो है ग्लासेस नहीं लगाना चाहता, कोई ग्लव्स नहीं पहनना चाहता, कोई सेफ्टी शूज़ नहीं पहनना चाहता, कोई कवरऑल नहीं पहनना चाहता। तो अगर आप अपनी ये सारी चीज़ें फॉलो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को फॉलो नहीं करेंगे, तो यकीनन जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसके नुकसानात होंगे। अच्छा, मैंने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को मैं एक लेक्चर के अंदर कवर नहीं कर सकता, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो मैं आपको सिर्फ अभी बेसिक ब्रेकर्स के बारे में बताना था, वो मैं बता चुका हूँ, लेकिन अभी बहुत कुछ सेफ्टी के ऊपर बताना बाकी है। आने वाली वीडियोस में जो है हम ज़रूर इसके ऊपर बात करेंगे। आई होप के व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि एक आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।